मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि मेरे में चित्त वाला होने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न, बाधा, शोक, दुख आदि को तर जाएगा, अर्थात उनको दूर करने के लिए तुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भगवत ने अपनी तरफ से सब कर्म भगवान के अर्पण कर दिए, स्वयं भगवान के अर्पित हो गया। समता के आश्रय से संसार की संयोगजन्य लोलुपता से सर्वथा विमुख हो गया और भगवान के साथ अटल संबंध जोड़ लिया। ये सब कुछ हो जाने पर भी वास्तविक तत्व की प्राप्ति में यदि कुछ कमी रह जाए या संसारिक लोगों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता देखकर अभिमान आ जाए अथवा इस प्रकार के कोई सूक्ष्म दोष रह जाए तो उन दोषों को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, प्रत्युत उन दोषों को, विघ्न, बाधाओं को दूर करने की पूरी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं मत प्रसाद तरिष्यसि, अर्थात मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न, बाधाओं को तर जाएगा। इसका तात्पर्य ये निकला कि भगत अपनी तरफ से उसको जितना समझ में आ जाए उतनी पूरी सावधानी के साथ कर ले। उसके बाद जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। मनुष्य अगर कुछ अपराध हुआ है तो वह यही हुआ है कि उसने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और भगवान से विमुख हो गया। अब उस अपराध को दूर करने के लिए वो अपनी ओर से संसार का संबंध तोड़कर भगवान के सम्मुख हो जाए। सम्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी वो भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। अब आगे का सब काम भगवान कर लेंगे। तात्पर्य ये हुआ कि भगवत कृपा प्राप्त करने में संसार के साथ किंचित भी संबंध मानना और भगवान से विमुख हो जाना यही बाधा थी। वह बाधा उसने मिटा दी तो अब पूर्णता की प्राप्ति भगवत कृपा अपने आप करा देगी। जिसका प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ संबंध है उस पर ही शास्त्रों का विधि निषेध, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन आदि नियम लागू होते हैं और उसको उन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। कारण कि प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के संबंध को लेकर ही पाप पुण्य होते हैं और उनका फल सुख दुख भी भोगना पड़ता है। इसलिए उस पर शास्त्रीय मर्यादा और नियम विशेषता से लागू होते हैं। परंतु जो प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा ही विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है वो शास्त्रीय विधि